जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यूपी पुलिस की तैयारी में आप पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस वैकेंसी के बारे में, जिसका एग्ज़ाम 8, 9 और 10 जून को है। आप में से कई दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई अब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो अंतिम समय में क्या रणनीति होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, या क्या पढ़ें या क्या ना पढ़ें, इन सभी पॉइंट के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। आप सबकी डिमांड भी आ रही थी कि भाई एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आइए, क्योंकि आप सब जानते होंगे 60,244 में हम लोग रोज़ रूबरू होते थे। हालांकि इसमें अंतिम चयन होने के कारण मेरे पास इतना समय नहीं रह पाता है। ठीक है, आप सबको पता होगा, ड्यूटी चलती है, हर चीज़ें, पर्सनल लाइफ भी होती है, तो इसके कारण हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाते हैं अपने चैनल पे। बाकी अपने दोस्त हैं राम लखन भाई, वो कभी कभी अपने चैनल पे वीडियो बना देते हैं, आप सबने देखा होगा। तो जो मेरा पिछली वैकेंसी का अनुभव है, या जो यूपीएसआई का, इस यूपीएसआई का अनुभव, या पिछले आपने देखा होगा 2021 में मैं फाइनल आउट हूँ 9,534 वाली वैकेंसी का, और 60,244 में मैं फाइनल सेलेक्ट हूँ। तो इन सब का जो अनुभव रहा है अभी तक का, वो सभी अनुभव आपके साथ आज शेयर करेंगे। साथ में ही बात करेंगे कि अंतिम समय में क्या रणनीति होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना समय दें और किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा मतलब टारगेट करें। तो ये सभी पॉइंट बात करेंगे। बाकी दोस्तों, आप सबकी डिमांड ये भी आ रही थी कि भाई अपने चैनल पे वीडियो क्यों नहीं आती है जल्दी जल्दी में। पिछली वीडियो भी बनाई थी कुछ दिन पहले ही, तो तभी मतलब 2-3 लोगों ने मैसेज भी किया कि भाई एक वीडियो लेकर के आई यूपी पुलिस के लिए। ये सारी चीज़ें हैं और समय नहीं मिल पाता है, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाती है। बट कोशिश किया करेंगे जो इम्पोर्टेंट वीडियो हो, जैसे अंतिम समय में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सभी चीज़ें। या कुछ अभी जैसे यूपीएसआई का डीवी होना है, तो उसके लिए डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, या रनिंग में कौन सी सावधानियां बरतनी है, वो सभी चीज़ें अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे। अपने चैनल पे वही वीडियो आया करेगी जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हुआ करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अंतिम समय अभी आपको पता होगा 8 और 9 और 10 जून को एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का। ठीक है, तो लास्ट टाइम में क्या होती है, हम लोगों को घबराहट होने लगती है कि अब क्या पढ़ें। जैसे हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, बातों को ध्यान से सुनना, और अंतिम समय में कुछ लोग यही गलतियां करते हैं, शायद मैं भी यही गलती करता था। पिछले कई एग्ज़ामों में, जैसे देखा होगा आपने, पिछले कई एग्ज़ामों में मैं फाइनल आउट हुआ हूँ। ठीक है, 2-3-4 साल से, तो शायद मैं भी ये गलती करता था। तो मैं वही चीज़ बताऊँगा कि आप भी ना वो गलती करें, और हरगिज़ ना करें गलती करें। अगर वो गलती से बच जाएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर आएगा और चयन भी हो जाएगा। ठीक है, अंतिम समय में क्या होता है कि हम लोग घबराने लगते हैं कि भाई रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो ये दिमाग जाता है कि अभी मैथ बाकी है, मैथ में इतने क्वेश्चन आएंगे, लाओ उसका ये टॉपिक छूटा हुआ है, या हिंदी में मेरा जो है अवार्ड छूटे हुए हैं, या हिंदी में ये रचनाएं नहीं आती हैं। मतलब कई तरह के दिमाग चलने लगते हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट की तरफ ध्यान जाता है कि वो मेरा भी कमज़ोर है, या मॉक में नंबर कमा रहे, या मॉक लगाना चाहिए, या क्या करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें अंतिम समय में होती हैं अगर हम लोग शिद्दत से, दिल से तैयारी करते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे आज की वीडियो में कि ऐसी गलतियां आप भी ना करें जो मैंने गलती नहीं की है। और आपको पता होगा कि 60,000 में भाई जो अपने रूबरू हुए थे चैनल पे, अच्छे से आपको पता होगा, कंटिन्यू लगभग वीडियो आती थी, तो उसमें मेरे 243 के अप्रॉक्स मार्क्स थे। ठीक है, अच्छा खासा स्कोर था, कट ऑफ 216 के आसपास गई थी, चयन हो गया था अंतिम, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी वो गलती ना करें। देखो, इस समय जब अंतिम समय चल रहा हो, तब जैसे अब हम लोग क्या है, अभी यही नहीं पता है कि, जैसे जिनको नहीं पता होगा, अब वो जीएस ही पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं। अब जैसे मेरा छोटा भाई था, तो वो क्या करता था, जैसे हिंदी उठा तो 6-7-8 घंटे हिंदी ही पढ़ेगा। तो ये गलती होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 घंटे या 2.5 घंटे एक सब्जेक्ट को, क्योंकि फिर वो बोरिंग होने लगेगा। एक सब्जेक्ट को 2 या 3 घंटे दो। ठीक है, अब अंतिम समय चल रहा है, अब ये तो पहले की स्ट्रेटजी हो गई। अब यहाँ से अंतिम समय चल रहा है, भाई आपको भी पता है, अभी आज 26 तारीख हो गई है, तो इसके बाद में सीधे लगभग कितने दिन बचा है, लगभग 14-15 दिन बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को उन्हीं चीज़ों को कमांड करना है जिसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। जैसे जैसे इस टाइम जीएस, तो जीएस पे आपको उतनी ज़्यादा कमांड नहीं करनी है। जैसे करंट अफेयर पर भी आपको जो नियुक्तियाँ वगैरह हैं, या जो लेटेस्ट में चल रही चीज़ें, उनको देखना है। ठीक है, विदिन 6 महीने का ये करंट में कर लीजिए। अब जैसे क्या होगा, जनवरी का अलग पढ़ेंगे, फरवरी का अलग, फिर उधर क्या नाम, दिसंबर, जनवरी, एक एक साल की करंट अफेयर रटते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको उस सब्जेक्ट पे फोकस करना है जिसका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग समथिंग 54-55 क्वेश्चन आते हैं, आपको ये चीज़ मालूम होगी। अगर आपने 60,244 एग्जाम दिया होगा, या यूपी पुलिस दिया होगा, या होमगार्ड का दिया होगा, यूपीएसआई का दिया होगा, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको पता होगी
कि रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो आपको रीजनिंग पे कमांड करनी है और रीजनिंग पे उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो यूपी पुलिस के 7,244 के जो 10 पेपर हुए थे अगस्त में और 4 पेपर हुए थे री एग्ज़ाम वाले, वो 14 पेपर आपको लगा लेने हैं। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि भाई जो 4 पेपर पहले वाले हुए थे वहाँ पर मानसिक अभिरुचि आई थी, तो आप उसको इग्नोर करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब दोबारा पेपर हुआ था तो इसमें नहीं आई थी। तो आप ये वाले जो 10 पेपर हैं, क्या नाम, अगस्त वाले, इनको अच्छे से डीप में एनालिसिस कर लेना कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है रीजनिंग में, ये कहाँ पे हमारी गलती हो रही है। सीरीज से आ रहा है तो सीरीज में अगर मेरी बन जा रही है तो अच्छी बात है, नहीं बन पा रही तो उनको थोड़ा 2-3 घंटे दे करके सीरीज आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो, जैसे रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया और मैथ हो गया। इन 3 सब्जेक्ट में, इन 3 सब्जेक्ट को भी आप रीजनिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, फिर उसके बाद में आप हिंदी, फिर मैथ, और फोर्थ पे रखना आप जीएस। हालांकि ऐसा नहीं है कि जीएस को आप इग्नोर करके चलें, नहीं, इग्नोर आपको जीएस भी नहीं करना है, और हिंदी। तो ये जो चारों सब्जेक्ट हैं इनको इस तरीके से बैलेंस कीजिए कि सबसे ऊपर आपको रखना है रीजनिंग को आपको ज़्यादा समय देना है, ज़्यादा समय उन टॉपिक पे देना है जो टॉपिक अभी आपको नहीं आता है। ठीक है, और रही बात मॉक टेस्ट की, तो एक मॉक टेस्ट डेली लगा लीजिए। उसको लगाने के बाद में आप जब 2 घंटे मॉक टेस्ट लगाएंगे, 2 घंटे के बाद में आप कम से कम 2 घंटे एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस का क्या मतलब होता है, आपको बताऊं कैसे एनालिसिस करना है। जैसे आपके पास में 150 क्वेश्चन है, ठीक है, आप ये मत देखिए ये मेरा क्वेश्चन तुक्के से सही हो गया तो उसको इग्नोर कर देना, नहीं, जो तुक्के से सही हुआ उसको भी देखो कैसे सही हुआ है वो, और ये मुझे नहीं आता था, तुक्के से सही हो गया, तो इसको फिर आप सीख लीजिए। जैसे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे जीएस का भी अगर नहीं आ रहा है तो उसके बारे में आसपास की चीज़ें पढ़ लीजिए। राइट, तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। बाकी जैसे आपके मान लिए मॉक लगाया आपने, 120 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, तो 120 जो करेक्ट हो गए उनको भी आप देखिए कि इसमें कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो इजीली मैं लगा लिया हूँ और कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें टाइम लगा है। और हाँ, जब ऑफलाइन पेपर होता है तो उसमें उम्र भी बननी पड़ती है, टाइम का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए आपको थोड़ा स्पीड में मॉक टेस्ट लगाना है। स्पीड में मतलब क्या है, जैसे 1.5 घंटा हो जाए या 1 घंटा 30 मिनट हो जाए या 1 घंटा 35 मिनट हो जाए, 1 घंटा 40 मिनट, तब आपको मॉक टेस्ट बंद कर देना है, मॉक टेस्ट सबमिट कर देना। उसके बाद में देखिए आप कि कौन से क्वेश्चन आपके छूट गए टाइम की वजह से, या कौन से क्वेश्चन आपको आते थे वो टाइम की वजह से छूट गए, और कितने क्वेश्चन आप कर पाए हैं, जल्दी जल्दी में कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, ये चीज़ देखिए। क्योंकि 2 घंटे का समय है तो कहीं ना कहीं टाइम का भी रोल रहता है। ये चीज़ आप जान गए होंगे अगर आपने पिछले पेपर दिए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाना है, एनालिसिस करना है, और सबसे ज़्यादा आपको जो कमांड करनी है वो रीजनिंग पे, मैथ पे, हिंदी पे, इन तीनों में आपको अच्छे से। अब अंतिम समय चल रहा है, आप कह रहे होंगे भाई ये तो 3-4 महीने की स्ट्रेटजी है, 3-4 महीने में मान लो हम ये कवर करते हैं अच्छे से। जितना आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है वो सफिशेंट है। अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, यही आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैंने लिखा है क्या नहीं पढ़ना है, आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया जब आप पढ़ेंगे तो जो पुराना वाला आपने रिकैप कर रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है, तो उसको आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपको रिवीजन करना है अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ से समय सिर्फ रिवीजन का बचा है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़, अभी यूट्यूब की दुनिया आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर ये मैराथन लो, वो मैराथन लो, ये 20 घंटे की, ये 5 घंटे क्लास, इन क्लासों से आपको दूर रहना है। अगर ये क्लास आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो 1 घंटे में रिवीजन कर सकते हैं वो उनकी 4 घंटे क्लास में देखते रहेंगे, और फिर उसके बाद में कुछ समझ में भी नहीं आएगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप खुद से रिसर्च करके किताब से डीप में पढ़ेंगे तो उससे, और जो आप मैराथन सोच रहे होंगे क्रीम लेके आएंगे पढ़ा देंगे अच्छे से, अब ये बताओ वो भी जो मैराथन में आया है कंटेंट वो भी तो किताबों से छाट के ही आया है, किताबों से ही सेलेक्ट करके आया है। तो क्यों ना हम लोग किताबें ही अच्छे से देख ली जाएँ। दूसरी बात, अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जीरो से लगा करके ऊपर तक पढ़ें, जीरो से टू हीरो, इतना समय भी नहीं है। 10-15 दिन बचे, यहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, उन्हीं टॉपिक को, उन्हीं सब्जेक्ट को अच्छे से रिवीजन करना है जो आप पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मैराथन अभी 4 घंटे 10 घंटे की आएंगी, आपको उनसे दूरियां बना के रखना है। साथ में ही जो टॉपिक्स आपका गड़बड़ हो रहा है या जिस टॉपिक पे आप कमज़ोर हो उन पे ध्यान देना है। कुल मिला के बात ये है। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना है, कहाँ पे चीज़ें आपकी कमज़ोर हो रही है उन पे ध्यान देना है। साथ में मॉक टेस्ट एक डेली लगाते रहना, और इन सब के अलावा यूपीएसआई का जो अभी लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुआ है, या यूपी पुलिस का जो 2024 7,244 का हुआ है, इन सबको एक बार आपको रिकैप कर लेना है PYQ। ठीक है, जब आप इनका PYQ देख लेंगे, पुराना वाला पेपर, तो कहीं ना कहीं आपका जो है दिमाग में रिकैप हो जाएंगी चीज़ें, मैथ किस लेवल की आ रही है, रीजनिंग किस लेवल की आ रही है। और हाँ, अगर पेपर वो आपको आसान लगे तो ये भी नहीं कह सकते कि अगला पेपर आसान ही आएगा, ये दिमाग से हटा देना।
ठीक है, क्योंकि आपको हर तरीके का क्वेश्चन बनाना है। मान लो मैथ, अभी आप ईजीजी पढ़ रहे होंगे कि ईजीजी आती है मैथ, ऐसा नहीं है। आपको मैथ अच्छे से और बढ़िया से भी सीख के जाना है, यही रीजनिंग में करना है। जैसे अभी सीरीज आपको, मान लो आपने 3 पेपर लगाए पिछले वाले, ये वाले 60,000 वाले या यूपीएसआई वाले, तो उसमें आपको सीरीज ईजीजी मिल रही है, तो आप सोच रहे ईजीजी ही आएगी, ऐसा नहीं है। आपको हर तरीके से तैयार होकर चलना है पेपर के लिए, ठीक है, कि अगर हार्ड भी आ गई वो भी मेरी बन जानी चाहिए सीरीज, या हार्ड क्वेश्चन आ गया वो भी हमारा विद इन टाइम में निकल जाए। और सबसे अहम जो रोल होता है वो होता है टाइम का। तो टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे, किस लिए? जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, और मॉक टेस्ट में आप 20-25 मिनट पहले ही सबमिट कर दीजिए। कोशिश करिए कि इतने समय में हमारा पूरा पेपर हो जाए। 20-25 मिनट पहले से हम कर देंगे, ठीक है। मान लो ऑनलाइन आप टेस्ट लगा रहे हैं, ऑफलाइन, उससे मतलब नहीं होता है। आप ऑफलाइन लगा रहे हैं, ऑनलाइन लगा रहे हैं, कौन सा लगा रहे हैं, ये डजंट मैटर। बस मॉक टेस्ट होता है आपकी स्पीड मेंटेन करने के लिए, तो वहाँ से आपको स्पीड मेंटेन करना है, ठीक है। बाकी अंतिम समय चल रहा है, कुछ लगभग 13-14 दिन बचे, तो इनमें अच्छे से बेहतरीन तरीके से मेहनत कर लीजिए। सीट भी अब की बार कम है, पहले आपको पता होगा 60,244 थी, अब की बार में समथिंग 32,669 करीब, 79 करीब है वैकेंसी, ठीक है। तो कंपटीशन तो है, लेकिन जब आप चीज़ें आते हुए क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका चयन जरूर होगा। और खुद पे विश्वास रखिए, और बढ़िया से अच्छे से जो अंतिम समय है, जो भी समय है, उसको अच्छे से सदुपयोग करिए, ठीक है। कहने का मतलब यही था। और आप सब भी कह रहे थे कि भाई एक वीडियो लेकर के आइए, जो पुराना एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताइए, तो अंतिम समय में यही रणनीति होनी चाहिए। बाकी अगर आप कहेंगे तो 1-2 वीडियो और ले आएंगे मॉक टेस्ट के बारे में, कैसा एनालिसिस करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, तो उनके बारे में एक वीडियो और ले आएंगे। थोड़ी वीडियो ये लंबी हो रही है, तो इनमें सारी बातें जो है कवर नहीं हो पाएंगी। अगर आप कमेंट करेंगे कि अगली वीडियो ले आइए इस टॉपिक पे, तो वो टॉपिक पे आ जाएगी। अगर आप कहेंगे मॉक टेस्ट एनालिसिस करा दीजिए, कि मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करें, कैसे लगाएं मॉक टेस्ट, ठीक है, और या ऑफलाइन कौन सा सेट लगाएं, कौन सा, वो सारी चीज़ें तो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि जो भी पॉइंट थे आपकी स्क्रीन पर, वो सभी लगभग हम लोगों ने जो है कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर कोई छूट रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अंतिम समय चल रहा है और आपको खुद से ही अपना भविष्य बनाना है, तो अच्छे से मेहनत कर लीजिए, दिल से मेहनत कर लीजिए, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से, और उम्मीद करता हूँ कि तैयारी आप लोगों की ठीक ठाक हो गई होगी। और फिर भी अगर कोई पॉइंट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, जो लोग भाई नहीं पहचान पाए कि भाई अपने चैनल से बीच में वीडियो नहीं आ पाई तो भूल गए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई है। बट अगली कोशिश करूंगा, अगले 2-4-5 दिन में एक जरूर वीडियो आ जाया करे अपने चैनल पे। बाकी आप कमेंट कर देना किस टॉपिक की वीडियो आप चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रिवीजन अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।